जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद सय्यम में। तो आज मैं मैथ मेथड की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। ये सरलीकरण की दूसरी क्लास, जो कल आपकी एक क्लास हुई थी, आप उसको देख सकते हैं पिछला वीडियो जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपको मैं कल पढ़ा चुका था और आज बोर्ड मास की अंतिम क्लास है। बोर्ड मास की आज के बाद फिर दूसरी क्लास नहीं होगी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि संडे को आप सभी का 20 क्वेश्चन इसका और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का दोनों का एक टेस्ट लिया जाए। जो एक संडे को मॉक टेस्ट होगा, लाइव होगा, मैं रहूँगा, मैं उसके बाद वो लैपटॉप स्क्रीन पे मैं उसको लाइव करूँगा और आप जो है उसमें से आंसर बताइएगा। तो ये 40 क्वेश्चन है, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। आपको भी पता है कि समय जो है बिल्कुल भी, आप समझ लीजिए कि आपके पास गिना चुना वही 50 से 55 दिन है। उसके बाद आपका एग्जाम होना है, तो आपको अब प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस का मैं उसका देता रहूँगा, ये क्लासेस चलती रहेंगी आपकी साइड में। उसके बाद वो आपका संडे संडे होता रहेगा और संडे के बाद आने वाले समय में 2-2 3-3 दिन में वो टेस्ट ले लूँगा। तो आपका समझिए मैथ रीजनिंग का अभी से स्टार्ट हो जाएगा और रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो समझ आगे आने वाले समय में उसको मैं मैथ रीजनिंग के साथ साथ उसका हिंदी का भी मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा। हिंदी जीएस तो मतलब 80 क्वेश्चन का। अभी तो पहले 40 का स्टार्ट करूंगा। 40 में अगर अच्छे लोग आने लगे, सभी लोग देखने लगे, तो उसके बाद वो बढ़ेगा। नहीं तो 40 क्वेश्चन वो चलता रहेगा आपका। मैथ रीजनिंग का मैं हमेशा लेता रहूंगा, तो वो आगे आएगा आपका संडे को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एसएससीडी की सभी फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2 × 3 + 2 का 3 × 2 भागे 4 प्लस 4 × 4 भागे 4 - 4। इसको सबसे पहले आप कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप ये 2 × 3 ऐसे ही लिखिए। आप देखिए सबसे पहले किया जाता है पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आप सॉल्व कीजिए। ये 2 का 3 × 2 भागे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आप ब्रैकेट में सबसे पहले भाग, तो भाग 4 का भाग 4 में देंगे तो ये 1 होगा। उसके बाद ये ×4 है ही, और ये 4 + 4, ये समझ लीजिए ऐसे लिखा जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 4 का भाग 4 में दिया तो 1 हुआ। ये समझ लीजिए कि आपको पहले भाग देखना, पहले तो ब्रैकेट देखना है, सबसे ब्रैकेट यही है। उसके बाद देखना है कि इसमें ब्रैकेट के बाद क्या होता है। तो का इसमें है नहीं, तो भाग डिविजनल, तो ये भाग। अब आपको ये मैं पढ़ाया था, का को पहले तोड़िए भागा, उसके बाद गुणा करो, फिर अंत में धागे नंबर ला। तो का यहाँ पे है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर नहीं, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट किए, ब्रैकेट के अंदर भाग किए, ये 1 हुआ। उसके बाद अभी को आपको ब्रैकेट ही करना है, तो ब्रैकेट का सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद गुणा होगा भाग के बाद, तो 4 × 4 और ये 4 + 4 - 4। तो आप ये देखेंगे कि 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4, ये केवल 4 होगा। तो ये 4, अब ये चीजें बाकी सेम टू सेम यही लिखी जाएंगे, तो ये बार बार लिखने की क्या जरूरत है, समझ लीजिए। यही 2 3 2 का 3 × 2 भागे, अब ये 4 था तो यहाँ जो है 4 हो जाएगा, ये भागे 4। अब ये का को आप गुणा में बदल लीजिए, 2 × 3 + 2 ये 3 का की जगह गुणा हो गया। उसके बाद 2 × 2 और भागे 4, यहाँ भागे 4 है, समझ लीजिए ये भाग यहाँ का है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे है, ये जो है यहाँ, ये 4 था तो ये 2/4 होगा, तो यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2। इसको कर सकते हैं आप 1/2, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ ये इसको अब आप देखेंगे 2 × 3 प्लस ये 2 का गुणा 3 में होगा और 3 का गुणा 1/2 में, तो ये 2 और ये 2 3 6, 2 × 3, ये समझिए 2 × 3 और ये /2, यही तो है। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा 3, तो ये 2। फिर उसके बाद देखिए आपका जोड़ना है, 2 × 3 प्लस ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगी। जाता तो मैं यही करता, लेकिन समझा दिया हूँ कि ये। उसके बाद ये आप 3 और 3 यहाँ 6 नहीं करेंगे, ये 3 3 6 नहीं, पहले आप गुणा करेंगे, क्योंकि पहले अगर आपके सामने प्लस है, अगर प्लस है और गुणा है, तो देख लीजिए एडिशन बाद में होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये 2 3 6 + 3, ये बराबर, इसका आंसर 9 आएगा। तो देखिए ये कैसे एक एक चीज अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, छोटी छोटी चीजें जो मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास जो नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देखिए। मैंने प्लस 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 माइनस ये सब बताया है कैसे होगा, तो वही चीजें हुई हैं यहाँ पे कि ये देखिए प्लस था, तो उसके बाद ये प्लस और गुणा, तो गुणा प्लस में पहले जो है गुणा है, तो पहले गुणा होगा, 2 3 6 6 3 9। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए यही सब क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग ये ना सोचिए कि जो है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एसएससी जीडी में कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि बढ़ा देगा, वैसे यूपीएससी में भी मैथ्स नहीं पूछता, सीजीएल
सीजीएल का एग्जाम नहीं है कि आप मैथ्स इतना ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ेंगे, जीडी में बहुत आसान लेवल का। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, जो टेस्ट संडे को मैं सोचा हूँ, एक मिनट, सॉरी लाइट कर दीजिए, सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए जो है लाइट आ गई है, मतलब लाइट नहीं आई है, मैं थोड़ा दरवाजा खोला हूँ, उससे उजाला आ रहा है, तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। तो इसको ये समझिए कि हाई लेवल का मैं जो बोल रहा था क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं सभी जो है 20-25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। उससे बाहर यहाँ तक के क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसी मॉडल पे आएगा। तो आप लोग अभी ज्वाइन ना किए हो तो टेलीग्राम का ग्रुप भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे शाम तक आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन की। तो चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 28 का 32 भागे 7 प्लस 8 गुणे 9 माइनस 7, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें कोष्टक कोई नहीं लगाया हमने, देखिए आप कैसे करेंगे। आपको यहाँ तक तो पता चल गया होगा, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये सब के बारे में। तो ये देखिए 28 का 32, 28 का की जगह आप गुणा कर सकते हैं, अभी कीजिएगा, कर देंगे। का को आप बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि का पहले होगा, कोष्टक है नहीं इसमें। उसके बाद भाग, आप पहले भाग सॉल्व करेंगे, तो 32 का 7 में भागेंगे तो 32/7, इसका कोई वो नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस 8 गुणे 9 माइनस 7। अब आप देखिए क्या है, पहले गुणा, तो गुणा 7 चौक 28, 32 चौका 4 दूनी 8, 4 3 12, 128, 4 3 8, 4 3 12, तो 128 होगा। उसके बाद प्लस यहाँ से भी गुणा पहले होगा, 8 9 72 माइनस 7। आप सोचेंगे कैसे किया मैंने, देखिए इसमें ध्यान से, ये 28 को 28 लिखा, का की जगह गुणा लगाया, अभी इसको सॉल्व नहीं किया, का की जगह गुणा लगाया, बस गुणा का चिन्ह लगाया। उसके बाद 32 भागे 7 था तो 32/7 किया, फिर उसके बाद प्लस 8 की जगह ऐसे लिखा, उसके बाद गुणे 9 माइनस 7। अब उसके बाद क्या होगा, भाग के बाद गुणा, तो गुणा जो है 8 9 72, 8 9 72 हुआ, यहाँ पे 72 मैंने लिखा, ये 32/7 गुणे 28 में 128 हुआ, और माइनस 7। उसके बाद आप जो है आंसर लिख लीजिए कि 128 और 72 कितना होगा, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 1 2 माइनस 7, तो ये 193 इसका आंसर आ गया। ये आप लोग खुद से समझिए कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं, लेकिन ये जिसको नहीं आता उसके लिए सब चीज हार्ड है। जो सीखने की कोशिश करेगा वो सीख सकता है इतने से क्वेश्चन से, जो नहीं सीखना चाहता वो जो है कभी नहीं सीख पाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं जो है क्वेश्चन दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस विद संयम नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ये इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं, मैं क्वेश्चन की पीडीएफ जो प्रैक्टिस होगा उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। तो चलिए अब जो है एक लास्ट और सवाल देख लेते हैं इसमें, उसमें सभी ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे। उसके बाद जो है अब ये टॉपिक बंद करेंगे, टॉपिक इसके अलावा अब आगे जो है दूसरा टॉपिक होगा। रीजनिंग की क्लास में भी अब मैं आपके लूंगा, तो मैथ रीजनिंग दोनों की क्लास चलेगी। ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ये 27 माइनस 29 प्लस मझला कोष्ठक 49 भागे 7 का 9 छोटा कोष्ठक 30 माइनस 26, और इसके ऊपर ये है, ये रेखा कोष्ठक, ये रेखा कोष्ठक है। उसके बाद रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब आप कैसे करेंगे, तो पहले तो आप 27 का 27 लिखिए, माइनस सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा कोष्ठक कौन सा है, ये है रेखा कोष्ठक, ये जो लाइन ऊपर है ये देखिए ये है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस 90, तो माइनस बड़ा है 90, तो 90 में से 26 घटेगा, तो ये क्या होगा, ये होगा 10 में से 6 गए 4, 8 में से 2 गए 6,
लेकिन -64 क्योंकि माइनस में से घटा है। अब ये 12 भी माइनस है और ये 30। अब यहाँ से जो छोटा क्वेश्चन में लगाया नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए लगाया हूँ कि माइनस बचा है। ये जब माइनस का माइनस में होगा तो ये प्लस होगा बाद में। तो ये जो है मैं केवल दिखाने के लिए बताया था। तो आप समझ लीजिए -64 ये केवल इसका सोल्यूशन हुआ, केवल यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन -64 हुआ। ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसीलिए मैं ये कोष्ठक दिखाया था। अब आप देखिए इसको डायरेक्ट आप कीजिएगा, ये जो है प्लस होगा। जिनको प्लस ना समझ आए समझ लीजिए इसका जो है आंसर होगा -64 से बाहर माइनस तो +30। ये छोटा कोष्ठक बंद। इस छोटे कोष्ठक को बाकी सब सेम टू सेम होगा, तो इस छोटे कोष्ठक को भी सॉल्व कर लीजिए। तो 4 क्षति 9, ये 94 हुआ। ये छोटा कोष्ठक मतलब इतने का जो सॉल्यूशन हुआ, इतने का वो हुआ 94। अब 94 आपको ये सेम टू सेम ये ऐसे लिखना है, 27 में ये 29 प्लस महिला कोष्ठक 49/7 का की जगह आप गुणा लगा सकते हैं और 9, उसके बाद ये 94 है। तो ये 94 भी जब आया यहाँ इसका पूरा आंसर 94, तो ये आप गुणे में आप जो है 94 कर सकते हैं, मतलब कोष्ठक में बड़ा कोष्ठक में। ये केवल इसका आंसर है, समझ लीजिए आप। ये जो है जब छोटे कोष्ठक का आंसर कितना 94 है, तो मैं 94 को यहाँ 9 गुणे 94 लिख दिया इसको। उसके बाद आप देखिए 27 माइनस बड़ा कोष्ठक 29 प्लस, अब आप महिला कोष्ठक हल करेंगे तो ये जो है पहले होगा इसमें भाग, तो भाग को आप करेंगे 7 7 49, 7 7 49, उसके बाद गुणे 9 गुणे 94, ये मिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। उसके बाद 27 माइनस ये 29 ये प्लस, अब ये इसका गुणा करेंगे तो 7 9 61, समझिए 9 चौक 38, 9 9 81 3 84 और गुणे 7, ये 7 गुणे, उसके बाद ये 7 का भी गुणा कर लीजिए आप, तो 7 6 42, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 8 56 4 60। फिर से गुणा देख लीजिए एक बार, 9 चौक 36, 9 9 81 3 84 और 7 6 42, 7 चौक 28 4 32, 7 8 56 56, 7 चौक 28 4 32, 7 8 56 3, ये देखिए गड़बड़ हो गया, 7 6 42, 7 चौक 28 4 32, 7 8 56 3 59, ये 5922 हुआ और प्लस 29 27 माइनस, उसके बाद ये जो है घटा 9 9 2 11, 2 2 4 5 9 और 5, यानी 5951। 5951 हुआ। 5951 में से 27 जब जाएगा तो 11 में 7 गई 4, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, ये 11 में 7 गया 4, सॉरी अभी व्हाइट बोर्ड में उतनी आदत नहीं इसलिए होगा। 11 में 7 गया 4, ये 4 में से 2 गया 2, 9 में से 2 0 गया 9 5, ये माइनस का चिन्ह रहेगा, -5924। ये जो है आपका आंसर होगा इसका 5924। समझ लीजिए इतने ऐसे आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे एक लाइन में, तो एक लाइन में इसका आंसर नहीं आता है, हमेशा 2 से 3 लाइन लगता है और कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस करना आपको जरूरी ही है। बस आप ये कर सकते हैं कि कभी भी ये सब क्वेश्चन आए तो आप एक कोष्ठक को हल कीजिए, फिर मल्टी कोष्ठक को हल कीजिए, फिर बड़े कोष्ठक को हल कीजिए। ऐसे आप करेंगे तो आपका जो है हो जाएगा क्वेश्चन एक ही 2 लाइन में, लेकिन आपको कोष्ठक वाइज हल करना पड़ेगा। इसको कोष्ठक हल कीजिए, उसके बाद जो बीच में साइन है उसको लगाइए, फिर इतने को हल कीजिए, फिर बीच में जो साइन है, ऐसा आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो फिलहाल अब ये इतना था। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है चैनल बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए भाई लोग। देखिए आपके लिए केवल मुफ्त क्लासेस अभी मैं अपने पास से समय कंटेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी एक छात्र हूँ, आप समझा कीजिए इसको। जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप शेयर करेंगे उतना मुझे ही जो है अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।